Okay everyone, this is देवेंद्र शर्मा and welcome to my channel DRMTD। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है is it possible to have regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमको एक पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो मेंशन ही नहीं है कि इसमें कितनी साइड है, हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी है, तो हमने नीचे वाली साइड को क्या रख दिया, खाली रख दिया। अब ये रेगुलर है, रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलते हैं, जब हम इनकी साइड्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो सारे एक्सटीरियर एंगल कितने के हैं, 22 डिग्री के, 22 डिग्री के और 22 डिग्री के, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री के हैं तो उसमें नंबर ऑफ साइड कुछ ना कुछ तो होगी। यानी सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसमें नंबर ऑफ साइड। क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड कुछ वैल्यू फाइंड होती है तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक बार अपन नंबर ऑफ साइड तो फाइंड करते हैं। एन की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, यही फॉर्मूला होता है। 360 हम एज इट इज रखते हैं और अपॉन में हम क्या करते हैं, 22 डिग्री, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं अपन। सबसे पहले दोस्तों किसकी टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं। जब मैं 2 की टेबल से इसको डिवाइड करूंगा तो ये 180 टाइम और 2 से डिवाइड करने पर इसको 11 टाइम। दोनों को मैंने कितने टाइम डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, ये 180 टाइम डिवाइड हुआ और ये 11 टाइम डिवाइड हुआ। अब हम 180 को 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 11 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो 2 डिजिट 11 1 जा 11। चलो अपन डिवाइड करके देख लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। हमें 180 को किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। 11 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, स्टार्टिंग में हमने 2 डिजिट लिए, बन गया 18, 11 1 जा 11, माइनस करने पर 7 आया, 0 नीचे आएगा, 70 बन गया, 11 6 जा 66, कितना बच गया दोस्तों, 4 बच गया, ठीक है। अब तो डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है, नीचे लाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम इसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है दोस्तों क्वेशेंट, जो अपने 16 है, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। यानी आपके जो नंबर ऑफ साइड है वो मिक्स फ्रैक्शन में है। अब एक बात बताऊं, अगर एक रेगुलर पॉलीगन होता है तो एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर दोस्तों 3 साइड होती है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में 4 साइड होती है, रेगुलर पॉलीगन में 5 साइड होती है, रेगुलर पॉलीगन में 6 साइड होती है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड, अगर मैं इसको आगे और डिवाइड करूं तो पॉइंट में चला जाएगा ना। अगर रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड पॉइंट में आ रही है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ऐसा रेगुलर पॉलीगन ही पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल, सभी एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के हो। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ साइड किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने रेगुलर पॉलीगन के अंदर बात की थी, 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, 4 साइड का पॉलीगन हो सकता है। नंबर ऑफ साइड कभी भी जिस तरीके से लोगों की संख्या, जैसे मैं कह सकता हूं 1%, 2%, 3%, अगर मैं कहता हूं 4.5%, लोगों की संख्या पॉइंट में थोड़ी आ सकती है। या तो एक आदमी होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। 4.5 आदमी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पर्सन कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से साइड्स के जो नंबर होते हैं वो भी पॉइंट में नहीं हो सकते। इस वजह से ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है जिसके एक्सटीरियर एंगल कितने के हो, 22 डिग्री के हो। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5th के फर्स्ट में हम ये देख चुके हैं कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई, अगर है तो क्यों है, ठीक है। इसका मतलब मैं समझा देता हूं आप लोगों को।
ये कह रहा है कि जो रेगुलर पॉलीगन था जिसकी पहले हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने ये तो देख लिया था कि उसके सारे एक्सटीरियर एंगल, चूंकि वो रेगुलर भी है, और हमने ये देखा उसके सारे एक्सटीरियर एंगल जो 22 डिग्री के हैं, ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है। तो कह रहा है क्या उसके इंटीरियर एंगल 22 हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? अब क्वेश्चन की ये डिमांड है। अब ये कह रहा है कि सारे एक्सटीरियर एंगल 22 मत करो, सारे जो इंटीरियर एंगल है क्या वो 22 डिग्री के हो सकते हैं या फिर नहीं? तो दोस्तों उसके लिए भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड फाइंड करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ साइड पर्टिकुलर कुछ मिलती है तभी सारे इंटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर और कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके सारे इंटीरियर एंगल 22 के होने चाहिए। ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? और हमें ईच इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है दोस्तों? 22 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है सारे इंटीरियर एंगल इस रेगुलर पॉलीगन के कितने होंगे? 22 होंगे। और फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये तो दिया हुआ है सारे इंटीरियर एंगल 22 के, अगर दिया हुआ नहीं होता तो मैं तो यही फॉर्मूला अप्लाई करता, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है। ठीक है, अब देखिए 180 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 180n माइनस अपनी जगह पर 182 से मल्टीप्लाई होगा 360 इक्वल्स टू n डिवाइड से उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 180n शुड बी एज इट इज 22 इंटू n, 22n लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 360 राइट में जाएंगे तो प्लस के 360 हो जाएंगे। ठीक है, अब 180n में से आप 22n माइनस कीजिए, कितना आएगा दोस्तों? आपको मिलेगा 158n। कितना मिलेगा? ठीक है, और इक्वल में क्या है दोस्तों आपके? 360। अब हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो हम एक काम करेंगे 360 के डिवाइड में कौन हो जाएगा? 158n। क्या हो जाएगा? 158n। अब इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करते हैं, चलो करो 2 से डिवाइड, ये कटेगा 180 टाइम, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम दोस्तों? 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, ये गया आपके 79 टाइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 180 को 79 से डायरेक्ट डिवाइड ही कर देते हैं। ठीक है, देखिए डिवाइड करते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। 180 को हमें किससे डिवाइड करना है? 79 से डिवाइड करना है। ठीक है, 79 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले लेते हैं, 18 भी नहीं आता, 18 भी 79 से छोटा है, तीनों डिजिट ले लेते हैं 180। तो 79 के टेबल में 180 तो नहीं आता है, लेकिन दोस्तों इससे कम 2 टाइम्स में जरूर आता है आपके 158। कितना आता है दोस्तों? आपके 158। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर कितना मिलेगा आपको? 22। कितना मिलेगा दोस्तों आपको? 22। तो क्वोशेंट को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर आपके रिमाइंडर लिखा जाता है, और जिससे आपने डिवाइड किया है 79 वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं इस डिवाइड को और आगे परफॉर्म करता तो मुझे आंसर डेसिमल में पॉइंट्स के अंदर मिलता, यानी कुल मिला के मुझे नंबर ऑफ साइड फिर से किसमें ऑब्टेंड हो रही है? मुझे पॉइंट में, मिक्स फ्रैक्शन में ऑब्टेंड हो रही है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नंबर ऑफ साइड कभी भी पॉइंट, डेसिमल या मिक्स फ्रैक्शन में नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक रेगुलर पॉलीगन की बात चल रही है तो उसमें या तो 3 साइड होगी, मिनिमम 3 साइड होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, पॉइंट में आने का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसमें भी नंबर ऑफ साइड हमें पॉइंट में मिल रही है, तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन भी पॉसिबल नहीं है जिसके सारे इंटीरियर एंगल 22 डिग्री के हो। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। इसका एक और मेथड है, हम जो नंबर ऑफ साइड इसमें निकाल रहे हैं इसका एक और मेथड है, पहले आप इसको नोट करो फिर हम आगे समझते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी को हम सेकंड मेथड से भी करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके सारे इंटीरियर एंगल आपको 22 डिग्री के दे रखे हैं और हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। हमारा मोटिव ही क्या है, हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है और देखना है वो पॉइंट में आती है या नहीं आती है। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करना तब इजी रहता है जब हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखे हो, और यहां पर तो हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल लेट कर लेते हैं ए। लेट ए इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, हमने एक एंगल ए लेट किया है जो एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये दोनों तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी एंगल ए और 22, इन दोनों को सम करने पर 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इन्हें हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर्स एंगल। ओके, अब मुझे तो एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 22 को मैं राइट में कन्वर्ट कर देता हूं, माइनस का 22 हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 158 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों, 158। अगर एक्सटीरियर एंगल 158 है तो सारे इसके एक्सटीरियर एंगल 158 ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, जब हमको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ होता है और अगर हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है तो उसके लिए तो फॉर्मूला है 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर। ओके, 360 हम एज इट इज रखते हैं और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल 158। अब हम दोस्तों डिवाइड करते हैं, फिर से वही कंडीशन आ चुकी है, ये 180 टाइम डिवाइड होगा और ये आपके दोस्तों 79 टाइम डिवाइड होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 79 से तो आपको भी पता है फिर से वही नंबर मिलना है आपको जो हम ऑलरेडी डिवाइड परफॉर्म कर चुके हैं। 79 से ये कितने टाइम डिवाइड होगा दोस्तों, 2 टाइम डिवाइड होगा। आपको रिमाइंडर कितना बचेगा, 22, और जिससे आपने डिवाइड किया है वो 79। अगेन आंसर तो वही आना है, हमें पता है। इसमें भी आप देख रहे हो नंबर ऑफ साइड पॉइंट में है, यानी ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसके सारे इंटीरियर एंगल 22 डिग्री के हो। इसमें हमने क्या किया, पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने से हमने नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला लगा दिया, जिससे हमें नंबर ऑफ साइड पॉइंट में मिलती है। और पॉइंट में जैसे ही मिलती है तो हम बोलेंगे ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।